हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपिया मेडिसिन के बारे में। इसके फीमेल सिम्टम्स पूछते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीपिया के प्रूवर कौन है? डॉक्टर हेनेमन इसके प्रूवर हैं। मोलस्का फैमिली है, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का फैमिली से बिलोंग करती है। कटल फिश, कॉमन नेम कटल फिश से बनती है, मतलब है ना। तो ये क्या है? सीपिया वुमेंस रेमेडी है। ठीक है, वुमेंस रेमेडी है और स्पेसिफिकली वॉशर वुमेन रेमेडी है। इसको वॉशर वुमेंस रेमेडी भी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है हमें। अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे तो बेसिक तो लिखना ही होता है। तो सीपिया प्रूवर कौन है? डॉक्टर हेनेमन। कटल फिश से बनती है और मोलस्का फैमिली है। मोलस्का इसकी फैमिली है। वॉशर वुमेन रेमेडी इसको कहते हैं, वुमेंस रेमेडी है ना। इंट्रोडक्शन लिखा, अब इसमें लिखोगे तुम डायरेक्टली इसके कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकअप ऑफ द बॉडी में एक वर्ड है यहाँ पे, टेल टेल फेस, मतलब शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि ये सीपिया है। ठीक है, तो येलो मॉटल स्किन होती है इसकी। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मेकअप ऑफ द बॉडी में वीक पर्सन होता है, वीक लेडी विथ येल्लो। ठीक है, सीपिया का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? येलो, अर्दी कॉम्प्लेक्शन। डिस्कलरेशन, डिस्क्वामेशन, shallow skin, yellowishness of the face, conjunctiva, yellow spot on the chest. ठीक है, तो it indicate internal derangement, just like a recording clock moth spot. Cactic yellow face with yellow saddle across the nose with a male type of pelvis. इसका pelvis कैसा है? male type of pelvis. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी मेकअप ऑफ द बॉडी में तुम्हें क्या वर्ड याद रखना है सीपिया में? येलो फेस, कंजंक्टिवा, कॉम्प्लेक्शन, येलो सैडल ऑफ द नोज, ओके, येलो स्पॉट ऑन द चेस्ट, टेल फेस। टेम्परामेंट इसका कैसा है? नर्वस टेम्परामेंट, मेल टाइप ऑफ पेल्विस, नर्वस टेम्परामेंट है इसका। चिली पेशेंट है, बहुत चिली पेशेंट है। सीपिया को बहुत ठंडी लगती है, वेरी चिली पेशेंट। ठीक है, म्यूरेक्स इज हॉट पेशेंट, ये चिली पेशेंट है। एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक मियाजम है, सोरिक साइकोटिक मियाजम है, चिली पेशेंट है। स्फेयर ऑफ एक्शन इसका मेन फीमेल्स पे है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे है। जीआईटी लिवर पे भी है, लिवर, पोर्टल सिस्टम, स्किन, ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, ये सब है। अब मेन इसका पढ़ते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, वही पूछते हैं 5 मार्क्स में, और मेंटल सिम्टम्स पूछते हैं। अभी फीमेल कवर करते हैं। फीमेल्स में कब कब दे सकते हैं? मेंसेस में, स्कैंटी मेंसेस में, ज़्यादातर स्कैंटी डिलेड मेंसेस जो होते हैं ना, उसमें। ल्यूकोरियम इसका देखेंगे प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स में। ठीक है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। उसके बाद कंपैरिजन है। तो बस 4 ही पॉइंट लिखना है हमें एग्जाम में। मेंसेस, तो ऑल काइंड ऑफ मेंसेस में सीपिया इंडिकेटेड है। लेट मेंसेस या फिर डिलेड मेंसेस, अर्ली, स्कैंटी, प्रोफ्यूज, एमेनोरिया, मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। तो ऑल टाइप ऑफ मेंसेस, जितने भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं सारे कवर करती हैं। या तो डिलेड है, या तो अर्ली है, या स्कैंटी या प्रोफ्यूज मेंसेस आ रहे हैं किसी को, या तो आ ही नहीं रहे एमेनोरिया, या फिर मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया है। व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर यूट्राइन एंड जेनाइटल सिम्टम्स एंड टिपिकल सीपिया का पिक्चर अगर है तो वी कैन गिव दिस मेडिसिन। सीपिया विल क्योर द केस। द फर्स्ट मेंसेस उसके कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा, या तो बहुत लेट होंगे या बहुत जल्दी आ जाते हैं उसको मेंसेस। टू लेट और टू अर्ली। कैरेक्टर ऑफ ब्लड इरेग्युलर, डार्क फ्लो इन मॉर्निंग। इरेग्युलर ब्लड होता है, डार्क फ्लो इन मॉर्निंग। क्वांटिटी टू स्कैंटी, समटाइम्स टू प्रोफ्यूज, वेरी फीबल एंड स्कैंटी। ओके, तो वही मतलब यहाँ पे ऑल काइंड लिखा है, तो टू स्कैंटी टू प्रोफ्यूज वही लिखा है। ठीक है, डार्क फ्लो इन मॉर्निंग ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इरेग्युलर टाइप का है। ठीक है, ड्यूरेशन में वेरिंग डिग्री ऑफ इरेगुलरिटीज़, हमें पता ही नहीं है ड्यूरेशन भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। कॉन्कॉमिटेंट में विथ मेंसेस देर इज़ बेयरिंग डाउन सेंसेशन, प्रोलैप्स का सिम्टम, देर इज़ बेयरिंग डाउन सेंसेशन, पेन कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ये इंपॉर्टेंट इसका पेन है, पेन कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ठीक है, स्पेशली इन दोज लेडीज हु आर वेरी चिली एंड हैव अ वीपिंग डिस्पोजिशन, indifferent, apathetic and टेल फेस जिनका होता है, येलो स्पॉट्स।
तो वीपिंग डिस्पोजिशन होती है, इनडिफरेंट और एपेथेटिक होती है। ये इसमें मेंसेस के बारे में लिखा है कि एनी टाइप ऑफ मेंसेस में हम दे सकते हैं। बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा साथ में, ठीक है। अब इसका मेंसेस क्लियर हो गया। सेकंड है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया में येलो और ग्रीन ल्यूकोरिया, येलो ग्रीन विथ वेरी मच इचिंग, acrid leukorrhea before menses causes soreness of pudenda। इतनी ईचिंग होगी कि वहाँ पे ईचिंग की वजह से क्या हो जाएगा, सोरनेस, ठीक है, सोरनेस हो जाएगा, सोरनेस ऑफ द प्यूडेंडल एरिया। तो कैसा डिस्चार्ज है ल्यूकोरिया का, येलो ग्रीन डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा ईचिंग मार्क्ड है, ईचिंग ऑफ द पार्ट्स, एक्रिड होता है, बिफोर मेंसेस होता है, ठीक है, मेंसेस के पहले ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। अब थर्ड सिम्टम क्या लिखेंगे, मेंसेस हो गया, सेकंड हो गया ल्यूकोरिया, थर्ड है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या लिखेंगे इसमें, तो मॉर्निंग सिकनेस जिसमें देखने को मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, sight and thought of food makes the patient sick, even smell of cooking food nauseate। तो sight and thought of food से उसको अगर दिक्कत है, इवन स्मेल ऑफ कुकिंग फूड से अगर वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उसमें CPI इज़ इंडिकेटेड, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या, नोशिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस के लिए अच्छी मेडिसिन है। मेंसेस क्लियर है, ल्यूकोरिया हो गया, प्रेगनेंसी होगी, नेक्स्ट इज प्रोलैप्स। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। देयर इज प्रेशर एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट फ्रॉम द पेल्विस। तो क्या करेगी पेशेंट, मस्ट क्रॉस द लिम्ब टाइटली एंड सिट क्लोज टू प्रिवेंटेड। तो सेम टू सेम हमें लीलियम टिक जैसा पिक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रेशर, बियरिंग डाउन सेंसेशन, ठीक है, बैठ के सिट क्रॉस हर लिम्ब। तो सीपिया और लीलियम टिक में क्या डिफरेंस है, सीपिया में बियरिंग डाउन प्रेशर फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन,